हेलो स्टूडेंट्स, सीएसआईआर नेट जून 2024 में लीनियर अलजेब्रा के पोर्शन में आया हुआ पीवाईक्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग कि फॉर अ क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स वाई जेड वी से दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब इज अ जीरो ऑफ एफ इफ एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन है और आपसे इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म हैज एटलीस्ट वन जीरो डिफरेंट फ्रॉम जीरो जीरो जीरो। आपको इसमें जितनी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, चार क्वाड्रेटिक फॉर्म्स गिवन है, तो उन चारों क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के लिए आपको चेक करना है कि जीरो 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 के अलावा भी कोई ऐसा एलिमेंट आर क्यूब में एग्जिस्ट करता है जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको जीरो देता हो। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सेमी डेफिनेट और इंडेफिनेट। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चारों क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में से, इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो सेमी डेफिनेट या फिर इंडेफिनेट हमारे पास में आती है, क्योंकि सेमी डेफिनेट और इंडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए ही हमारे पास में किसी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में जीरो मिल सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं 1 2 3 0 0 0, इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि आइगन वैल्यूज होंगी जो इस मैट्रिक्स की, वो हो जाएंगी 1 2 एंड 3। ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है वो होगी पॉजिटिव डेफिनेट। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप माइनर्स देख सकते हैं, प्रिंसिपल माइनर्स। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर इज 1, दैट इज पॉजिटिव। सेकंड प्रिंसिपल माइनर इज 2, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। एंड द थर्ड प्रिंसिपल माइनर इज 6, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ से भी हम बता पा रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म ए ऑप्शन में गिवन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होगी वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी। नेक्स्ट बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स है वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से बनेगी। ओके, तो यहाँ से अगर आप आइगन वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं तो आप आइगन वैल्यूज निकाल के भी चेक कर सकते हैं। और हम दूसरा मेथड ये भी देख सकते हैं कि प्रिंसिपल माइनर्स, तो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर होगा वो होगा दैट इज 1 ग्रेटर देन 0। सेकंड प्रिंसिपल माइनर होगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, वो भी ग्रेटर देन 0 है। एंड द थर्ड प्रिंसिपल माइनर इज ऑल्सो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो तीनों के तीनों जो हमारे प्रिंसिपल माइनर निकल के आए हैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए, वो भी जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म सेकंड ऑप्शन में जो गिवन है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी के लिए हमारे पास में जो मैट्रिक्स बन रही है दैट इज 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 0। तो यहाँ से भी आप प्रिंसिपल माइनर्स निकाल करके देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर इज 1, that is greater than 0. Second principal minor is 2 minus 1, that is also greater than 0. And the third principal minor is that is also greater than 0. तो थर्ड ऑप्शन में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है उसके लिए भी हमारे पास में तीनों प्रिंसिपल माइनर्स पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। तो जो थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो भी हमारी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में आपको 1 2 माइनस 3 0 0 0 0 0 एंड 0, ये आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। और उसके बाद में आपके पास में आप यहाँ पे प्रिंसिपल माइनर्स चेक कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर दैट इज 1 ग्रेटर देन 0, सेकंड प्रिंसिपल माइनर दैट इज 2, it is also greater than 0, and the third principal minor that is 6, that is not greater than 0. 6 is not greater than 0। तो हमारे पास में दो प्रिंसिपल माइनर्स ऐसे मिले जो पॉजिटिव हैं और एक प्रिंसिपल माइनर ऐसा मिला जो नेगेटिव है। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स होगी या क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स होगी वो कैसी हो जाएगी, इनडेफिनेट फॉर्म की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा ए बी सी मिल सकता है जिसके लिए हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में
वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें वो 0 दे दे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर, अगर मैं x y और z को x y और z को अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 - 3। तो 1 1 1 एबीसी के लिए हमारे पास में फोर्थ वाली जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी उसमें 0 मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट।